आइए आज का जो हमारा टॉपिक है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। होता क्या है कि हम किसी भी क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, बढ़िया से याद कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि आधे घंटे बाद कुछ और भूल जाते हैं, 1 घंटे बाद कुछ और भूल जाते हैं, 6 घंटे बाद कुछ और भूल जाते हैं। पता चलता है कि 1-2 दिन बाद सारा का सारा भूल गए। ऐसा सबके साथ होता है। तो भैया हम किसी भी चीज़ को याद करते हैं और भूल जाते हैं। तो देखिए, भूलना कोई बुरी बात नहीं है, भूलना अच्छी भी बात होती है। क्यों? क्योंकि हमारे लाइफ में कभी कभी ऐसा पल आता है, कभी कभी ऐसी घटना घट जाती है जिसे भूलना बेहद ज़रूरी होता है। अगर नहीं भूल पाइएगा तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे या पागल हो जाएंगे। तो इसलिए कहा जाए तो भूलना हमारे लिए वरदान साबित होता है, तो भूलना भी अच्छी बात है। लेकिन समस्या यहाँ यह है कि जिसे हम याद करना चाहते हैं वो याद नहीं रहता है, ये समस्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए भैया, याद करने की जो क्षमता होती है, पहला याद करने की जो क्षमता होती है सबकी अलग अलग होती है। पहले से ये निर्माण नहीं किया जाता है कि हाँ सोहन के पास याद करने की क्षमता इतना है और सोनू के पास याद करने की क्षमता इतना है। नहीं, ये जो याद करने की जो क्षमता होती है, यानी हमारे मेमोरी में किसी भी चीज़ को स्टोर करने की जो क्षमता होती है, इसको बढ़ाया जाता है। कैसे? तो देखो भैया, मान लो कि 2 बच्चा है और 2 बच्चे में से एक बच्चा स्कूल जा रहा है पढ़ने, एक बच्चा सिर्फ घर में ही है ना। तो जो बच्चा जा रहा है पढ़ने वो चीज़ों को पढ़ रहा है, यानी माइंड में ऑब्जर्व कर रहा है, अपने अंदर रख रहा है, स्टोर कर रहा है। लेकिन जो बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा है वो तो कुछ नहीं कर रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो पढ़ने जा रहा है वो क्या कर रहा है, अपनी याद करने की जो क्षमता है वो बढ़ा रहा है ना। किसी भी चीज़ को स्टोर करने की जो क्षमता है उसको क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है ना। तो ये बढ़ाने से बढ़ता है, ये नहीं कि सोहन के पास 64 GB है, रामू के पास इतना GB है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बढ़ाने से बढ़ता है। ओके, तो क्षमता सबकी अलग अलग होती है। ओके, दूसरी बात, हमारा जो माइंड होता है, यानी हम लोग जो याद करते हैं, इम्पोर्टेंट बातें लंबे समय तक याद रहता है। यानी जो आपको दिमाग में बैठ जाके कि हाँ इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो वो काफ़ी ज़्यादा याद रहता है। लेकिन जिसे आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप उसे ज़्यादा दिन तक याद नहीं कर पाते हो, वो ऐसे ही भूल जाते हो। क्यों? क्योंकि जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसे आप क्या करते हो, रिवीजन करते हो, है कि नहीं। यानी रिवाइज कर लेते हो, दोबारा से उसको याद करते रहते हो, इसलिए वो आपको याद रहता है कि नहीं। अच्छा, सबसे पहली बात है तो यहाँ जो हमारा टॉपिक है कि पढ़ा हुआ याद हम कैसे रखें, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है, जब भी माइंड में कुछ भी लाओ, कुछ भी स्टोर करो, तो बेकार के जो तथ्य होते हैं उसको हटा दो, बेकार के स्टेटमेंट को हटा दो। यानी जो हमारे लिए लायक है उसको स्टोर करके रखो, फालतू की बातें मत लाओ। फालतू की बातें जैसे ऐसे हुआ कि किसी से झगड़ा हो गया, वो बार बार माइंडे में आ रहा है ना, तो ये बेकार, ये फालतू की बातें, ये सबको हटाओ, ठीक है। तो जो हमारे लायक है, हमारे काम के लायक है, पढ़ने लायक, उस सबको स्टोर करो। ओके, और सबसे पहली बात, चौथा बात यह है कि महत्वपूर्ण बात को लिख लिख कर याद करो। होता क्या है कि आपको लगेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण बात है, तो उसे क्या करो भैया, लिख लिख करके याद करो। जैसे आप क्या करो, फिर याद कर लिया तो याद करने के बाद उसे दोबारा लिखो। तो लिखने से क्या होगा कि आपकी अभ्यास भी बन जाएगी, है ना। तो आप एग्जाम में क्या करोगे, अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाओगे। तो किसी भी चीज़ को याद करते हो तो उसे तुरंत जाके लिखो ताकि वो लंबे समय तक आपको याद रहे। और पहली बात तो यह है कि आप किसी भी चीज़ को याद करते हो तो उसको रिवाइज करो, कम से कम तो 3 बार रिवाइज कर लो, एक डेली बेसिस पे, एक वीकली और एक मंथली। अगर इस तरीके से रिवाइज करोगे ना तो भाई आप भूल नहीं पाओगे, मैं सही कह रहा हूँ। तो समय समय पे रिवीजन करना जरूरी होता है। ओके, तो ये आपने समझ लिया कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, उसे लिख लिख करके याद करना है। 5वां आता है कि आप किसी भी चीज़ को याद जो करते हो तो फॉर्मूला बना करके याद करो। जैसे कि मान लो कि पाठ और लेखक के नाम है, तो पाठ और लेखक के नाम को याद करने का ट्रिक आजमा लो, फॉर्मूला बना लो। मैंने कई सारे जितने भी पाठ और लेखक के नाम है 10th के, सभी पर मैंने बना रखा है फॉर्मूला बना करके, और वो ऐसे ही याद रहता है सभी बच्चे को। जो भी देखता कहता है अरे सर ये तो कभी याद नहीं होता था, लेकिन अब याद हो गया। तो जो भी फॉर्मूला का ट्रिक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, देख लेना। तो कोई भी हो, लंबे से लंबे क्वेश्चन हो, उसको ज़्यादातर कोशिश करना कि फॉर्मूला बना करके हम याद करें, अपने अपने हिसाब से बना लेना। ओके, छठा जो है रिवीजन।
तो भैया समय समय पे तो रिवीजन करना आपको बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि मतलब आप नहीं करोगे तो भूल जाओगे। होता क्या है, जैसे कि आप कभी सोचे हैं कि क क्यों नहीं भूलते हैं, ख क्यों नहीं भूलते हैं, है ना? ऐसा क्यों नहीं भूलते हैं? क्योंकि होता क्या है कि हमारे डेली लाइफ में वो यूज हो रहा है कि नहीं? उसका डेली हम यूज करते हैं, लिखने में क ख ग घ यानी जितना भी होता है सब हम यूज करते हैं, है कि नहीं? इसीलिए क्या होता है कि वो हम भूल नहीं पाते हैं। लेकिन जो हम लोग याद करते हैं उसको हमेशा यूज नहीं करते हैं, है ना? कुछ महत्वपूर्ण बातें जो भी आपके क्लास 10th में हैं वो हमेशा यूज नहीं करते हैं, इसके लिए आप भूल जाते हो। तो अगर आप क्या करोगे, हमेशा अगर रिवाइज करते रहोगे, है ना, समय समय पे दोहराते रहोगे तो याद रहेगा। ओके। 7वां, ये अलग है थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से, ये सबसे अलग है। ये तो वो बातें हैं कि याद हम कैसे रखें। तो मैंने क्या बोला कि वही रिवाइज तो करना बेहद ज़रूरी होता है, और लिख लिख के याद करने की कोशिश करो। और कई बार होता है कि कुछ ऐसी बातें होती है जो बार बार याद करते हैं और बार बार भूल जाते हैं, बार बार याद करते हैं, बार बार भूल जाते हैं। तो वैसे को विशेष रूप से लिखो और लिखने के बाद कहीं टांग दो, दीवार उवाल पे लगा दो, है ना? जब भी आओ खाने से पहले देख लो, सोने से पहले देख लो उसको, है कि नहीं? ठीक है। अब होता क्या है कि आपने सब कुछ तैयारी कर लिया, हाँ चलो अब एग्ज़ाम का समय है, तो एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आपको अजीब बेचैनी होगी, आपको लगेगा कि हमने सब कुछ भूल गया, है ना, यानी मैं सब कुछ भूल गया। अगर ऐसा लग रहा है तो इसमें डरने की बात नहीं है, ये कॉमन बात है, सबके साथ ऐसा होता है। ठीक है, आप मानसिक रूप से स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ठीक है, सबके साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो एग्जाम से पहले आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भूल गए, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एकदम स्वस्थ हैं। और सबसे पहली बात तो ये है, ताजुब की बात समझो, ताजुब की बात तो ये है कि आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव का या फिर 10th का, 11th का, 12th का, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पूरा का पूरा सिलेबस आपको याद हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान से रख लो, जैसे रखना चाहो रख लो, ध्यान से रखो या ध्यान से नहीं रखो। ठीक है, समझ गए ना? तो किसी को याद नहीं रखना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जब एग्ज़ाम आप देने जाते हैं, एग्ज़ाम हॉल में गए, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ क्वेश्चन देखें और ऐसा लगेगा कि हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट को देख करके आपको लगेगा कि हाँ यार याद आ गया। मतलब आपने इतना तैयारी किया हुआ है कि उसकी पॉइंट को देख करके आप कह सकते हो कि हाँ आराम से हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि लिखना रहेगा 200-250 शब्द में, लेकिन आपने तो याद किया 600-700 शब्द में, है ना, तो उस हिसाब से आप आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप याद किए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी पॉइंट पकड़ेंगे, हाँ लिख देंगे, आपको अच्छा रंग मिल जाएगा, आपका काम बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ज़रूरी है कि हम याद अगर किए हुए हैं तो एग्ज़ाम में काम आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ तो याद आता ही है, कितना भी भूल जाएं, लेकिन जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा, हम कुछ ना कुछ लिख के चले आएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।